Hello kids, welcome to my channel Online Mastery Time, and today I am here again with a new topic, new concept. So before starting today's video, I request you all to subscribe my channel. Those who are new, who are watching first time, subscribe my channel so that you will get all important videos of maths. Okay, I upload video from class 3 to 8 maths, so if you need any class, any topic, you can subscribe and you can watch from there. Okay kids, so today you are going to learn class 5 topic board mass. Okay, order of operations. So we will cover these three topics today: order of operations, board mass rule, and some practice questions we will do at the end. Okay, तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में आप सीखेंगे कि ये जो बोर्ड मास है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं और इसका सीक्वेंस क्या है और किस रूल्स को हम फॉलो करके बोर्ड मास यूज़ करेंगे. ठीक है, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर प्रैक्टिस. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और आपको कोई भी स्किप करके नहीं देखना पॉइंट बच्चों. आप स्टार्टिंग से एंड तक सारा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं. ओके, सी किड्स, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. देखिए मैथ्स में आपको पता ही है बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, तो उनको ऑर्डरली कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है, ऑर्डर वाइज कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ये बोर्ड मास के थ्रू हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो बोर्ड मास का जो फुल एब्रीविएशन होता है, फुल फॉर्म होती है B4 ब्रैकेट्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. ओके, ये जो आपको ऊपर एक लाइन दिख रही है इसको हम बार बोलते हैं. ठीक है, तो ये बार जब जहाँ पर लगता है ये 2 नंबर्स के ऊपर लगता है उसमें सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाता है. ठीक है बच्चों, और ये है स्मॉल ब्रैकेट. ठीक है, और ये आपकी करली ब्रैकेट होती है, कर्व्ड ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप इसको, और ये लार्ज ब्रैकेट होती है लास्ट में. ठीक है, सो 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आर देयर. तो कभी भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ यूज़ किए हैं, जैसे कि लुक एट दिस एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है 4 इंटू 8 -2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3. Okay, so here is multiplication, subtraction, addition and division. So all 4 operations are here. तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो उसके लिए जो रूल्स हैं बोर्ड मास रूल वो हम फॉलो करेंगे. ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले आपको ब्रैकेट अगर है, कहीं पे ब्रैकेट है तो वो सॉल्व करना है. ब्रैकेट्स में आपको पहले ये सबसे पहले बार देखना है, अगर बार है तो वो सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर स्मॉल ब्रैकेट, अगर स्मॉल ब्रैकेट भी नहीं है तो करली ब्रैकेट सॉल्व होगी, और फिर ये लार्ज ब्रैकेट लास्ट में सॉल्व होती है. ठीक है, सो ओ मीन्स ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है. ओके, डी डिवीजन. ठीक है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन. ओके किड्स, सो ये बोर्ड मास का फुल एब्रीविएशन है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. क्लियर? अब इसको जैसे कि मैंने बताया है, सबसे पहले रूल क्या है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है. ठीक है, अगर ब्रैकेट है तो, नहीं है तो आपको चेक करना है. अगर ऑफ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप पहले ऑफ को भी सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद हम ऑफ चेक करेंगे. ठीक है, अगर ऑफ दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर डिवीजन. ओके, डिवाइड है तो पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तभी आपका आंसर करेक्ट आता है. ठीक है बच्चों, तो ये बोर्ड मास की फुल फॉर्म है. Now we will do some practice question. Okay, so look at this first question. ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें कई सारे आपको ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि 40 + 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 -10. ओके,
तो आपको बोर्ड मास का रूल जो है अपने माइंड में रखना है कि उसमें सबसे पहले था ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, नो ब्रैकेट इज़ हेयर, ठीक है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है, हमने चेक कर लिया। उसके बाद आप चेक करेंगे ऑफ बोर्ड मास, ओके, BO, O मीन्स ऑफ ऑल्सो नॉट गिवन। देन D मीन्स डिवीजन, यस डिवीजन साइन इज गिवन। तो अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को। देखिए 40 + 20 डिवाइडेड बाय 5 ये सॉल्व होगा, बाकी एज इट इज़ चलेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई 7 - 10 एज इट इज़ आपको राइट कर लेना है, ठीक है, नीचे उतार लेना है। अब 20 डिवाइड बाय 5 इट विल बी 4, ओके। सो ये हमने पोर्शन, ये एरिया सॉल्व कर दिया। तो 40 प्लस अब यहाँ 4 लिखा जाएगा इंटू 7 - 10, ठीक है। अब आपको डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, तो 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ 40 + 28 - 10, ओके बच्चों। तो अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन सॉल्व होता है, ठीक है। सो 40 + 28 ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, इनको हम ऐड करेंगे। सो 68, ओके। सो -10 साथ में लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। 68 - 10 58, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ओके बच्चों। देखिए हमने बोर्ड मास रूल फॉलो किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ थे, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो सबसे पहले हमने डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया, ओके। तो हमारा आंसर आया 58। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व, ओके। लुक एट दिस, 156 माइनस, नाउ हेयर लार्ज ब्रैकेट इज गिवन, 10 + 6 ऑफ, ओके, ऑफ ऑल्सो हेयर। अब स्मॉल ब्रैकेट भी है, 50 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड, लार्ज ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। तो इफ़ यू रिमेंबर बोर्ड मास रूल, बोर्ड बी मीन्स ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट भी मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स की होती है। पहला होता है बार, सो हेयर इज़ नो बार, है ना बच्चों। तो उसके बाद है स्मॉल ब्रैकेट, तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट, अब ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है, 50 - 4 × 10, तो इसके अंदर जो भी है उस ऑपरेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑपरेशन है, माइनस और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन, ओके किड्स, वेरी गुड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बोर्ड मास कॉन्सेप्ट, उसी को फॉलो करके आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो 4 10 पहले हम करेंगे 40। अब ब्रैकेट को अभी ऐसे कैसे ही रखना है, बाकी को सेम ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। 156 माइनस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 10 + 6 ऑफ, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया स्मॉल ब्रैकेट का, सो 50 - 40। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आप ये स्मॉल ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है, अब ये हट जाएंगी। अभी अब आपकी लार्ज ब्रैकेट रह गई, ठीक है बच्चों। तो अभी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ये लार्ज ब्रैकेट भी पहले सॉल्व होगी। अब इसमें 2 ऑपरेशन है, प्लस और ऑफ। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। 10 6 आप करेंगे 10 6 60, बाकी सब सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। 156 माइनस लार्ज ब्रैकेट स्टार्टेड 10 + 10 6 60, ये वाला 60, ठीक है। तो एक ऑपरेशन हमने सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई। अब एक और बचा है एडिशन, ठीक है, हम 10 और 60 को ऐड कर देंगे और साथ ही हम ये लार्ज ब्रैकेट को भी हटा देंगे। सो 156 - 70, ओके किड्स। सो 156, अब लार्ज ब्रैकेट भी हट गई है, ठीक है, ओनली ये दोनों नंबर्स बचे हैं और ये जो ऑपरेशन है, जो साइन है वो माइनस का है, तो सिंपली हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 156 - 70 विल बी 86, ठीक है बच्चों। तो आपका जो आंसर है 86। तो हमने स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास के का रूल फॉलो करके हमने इस पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ओके। तो आपको पहले तो क्वेश्चन में ये चेक कर लेना है कि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको वो पता चल गया तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द ईजीएस्ट पॉइंट्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई डिस्कस्ड। सो
डू नॉट फॉरगेट दैट BODMAS रूल, ठीक है, उसको आपको अच्छे से रिमाइंड कर लेना है, रिकॉल करना है BODMAS रूल को, तभी आप इस तरह के सॉल्यूशन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने ये 2 मेन आपको क्वेश्चन करवा दिया है। एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑपरेशंस थे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसमें आपको ब्रैकेट्स भी देखने को मिल गई है। ठीक है, तो ऐसे और बहुत से क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में से, आपको हेल्प मिलेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट टॉपिक इन ईजीएस्ट वे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। We will meet very soon. Till then, bye bye. Take care. God bless you.